बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों के पालने वाला, रहम करने वाला और बुजुर्गी वाला है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त का वाक़या है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हजरत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाली लड़के और लड़की से किया जाता था। हाबील और कबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह गाजा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो कबील इस पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा गाजा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी जो कबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही कलीमा से निकाह का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर इन्हें खा जाती थी। कबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चनाचे कबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बोझ पैदा हो गया और वो बाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। बाबील ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कबील, तेरी बहन अकलीमा अब हबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। कबील अब मजूस हो चुका था कि अकलीमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदवीर में रहने लगा। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हबील सो रहा है तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि इस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर मार दिया, जिससे वो जानवर इसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर कबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद कबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करें। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए कबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चनाचे इस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और इसमें इस मरे हुए कौवे को डाल दिया। कौवे को देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी क्या गया गुजरा हूँ कि इतना भी नहीं कर सका। इस तरह कबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चनाचे इसने एक गड्ढा खोद कर इसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से वापस आए और हाबील को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे, किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना
और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज हबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हबील अलगियास अलगियास ए बदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो कतार रोने लगे। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोदकर हबील को देखा कि इसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये देखकर आप दोनों बहुत रोए और हबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान पर लाकर दफन कर दिया। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सवाए हबील के कोई नहीं मरा था। रवायत है कि जब हबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। कबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन पर अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की पूजा किया करो। चनाचे कबील पहला शख्स है जिसने आग की पूजा की और जमीन पर ये पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, इसके अज़ाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह कबील पर होता रहेगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका आजाद किया। कबील का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र व शिरक की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। अजीज दोस्तों, किसी बेगुनाह को कत्ल करना खून नाहक बहुत बड़ा जुर्म है। कबील ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और खतरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बिला वजह मार डाले जबकि इसने ना किसी को कत्ल किया था और ना जमीन में फिसाद फैलाया था, तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे, गोया इसने तमाम लोगों को जिंदगी बख्श दी। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आप दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।